प्रमुख श्रोता के रूप में विराजमान वरदान प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं, हे भगवान, मैं किस तरह से मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नमोस्तुते, नमोस्तुते, नमोस्तुते। यह जीव अनादि से भाजकर चारों गतियों की 84 लाख योनियों में भटक रहा है। कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी त्रियंश और कभी मनुष्य प्रयाण में एक गति से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी निरंतर आवागमन में लगा हुआ विज्ञान बहुत गहरा है। शरीर आत्मा के भेद का ज्ञान नहीं है, अपनी आत्मा की पहचान नहीं है। कभी भाग्योदय से, जीव के स्वयं के पुरुषार्थ से, कभी देव दर्शन के माध्यम से, जब जीव के पुण्य तीव्र पुण्य का उदय होता है और उसका संसार किनारा निकट आने लगता है, तब जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और जीव चौथे गुण स्थान पर अविरत सम्यक दृष्टि बनकर विराजमान होता है। शरीर आत्मा के भेद का पता लग जाता है। अहो, अनादि से अब तक मैं शरीर को ही अपना मान रहा था, इसके मरण में अपना मरण और इसके जन्म में अपना जन्म मान रहा था। यह अनादि की भूल थी मेरी। ऐसी भावना भाता है, समझ में आने लगता है कि मैं तो एक चेतन आत्मा हूँ। देखना जानना मेरा स्वभाव है। मैं आज तक कहाँ इस संसार में रोल रहा था। जिनेंद्र भगवान की आराधना मेरा होता है। धीरे धीरे अंदर से भावना बलवती होती जाती है और जब भावना अपनी चरम सीमा पर होती है, तब यह जीव संसार को छोड़कर संसार से विमुख होता हुआ 11 प्रतिमाओं पर क्रमशः आरूढ़ होता चला जाता है। तब यह जीव पंचम गुण स्थान देश व्रत में प्रवेश करता है और एक एक करके प्रतिमाएं धारण करता हुआ, कर्मों की निर्जरा करता हुआ, अंदर से भेद विज्ञान को और मजबूत करता हुआ, एक एक प्रतिमा पे कदम रखता हुआ 11वीं प्रतिमा तक पहुंचता है। प्रतिमा के पूरे कार्यकाल में एक ही भावना आता है कि हे भगवान, मुझे भी आप जैसा रूप प्राप्त हो। और जब 11 प्रतिमा धारण करने के बाद घर में मन नहीं लगता,
तब वह सच्चे देव शास्त्रों की शरण में जाता है और वहाँ महाव्रत अंगीकार कर लेता है, उन्हीं पद को धारण कर लेता है, 28 मूल गुणों का धारी बन जाता है, अपने आत्म कल्याण के साथ साथ पर को उपदेश देता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब छठे प्रमथ गुण स्थान से ऊपर उठकर सप्तम में पहुंचता है, तब आत्मा की साधना में लीन हो जाता है। सप्तम गुण स्थान के अंतिम समय में यह जीव श्रेणी मारना शुरू करता है। उपशम श्रेणी मारता है तो 8, 9, 10 और 11वें गुण स्थान पर पैर रखते ही फिसल जाता है, गुण स्थान गिरने शुरू हो जाती है। और यदि छठम श्रेणी मारता है तो 8, 9, 10 और 12वें गुण स्थान पर पहुंचता है और सीधा 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में अपने 4 घातीय कर्मों का नाश कर 13वें गुण स्थान में प्रवेश कर केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। वहाँ अपना संसार का कार्यकाल पूरा करता है और जब संसार का कार्यकाल पूर्ण होने की अंतिम अवस्था आने लगती है तो योग निरोध करता है और शेष 4 अघातीय कर्मों का नाश कर सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है। इस प्रकार इस जीव की अनंत की यात्रा यहाँ समाप्त हो जाती है। हमेशा हमेशा के लिए आत्मा सिद्धालय में विराजमान हो जाती है। अब ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, बिल्कुल एकदम शांत चित होकर ज्ञाता दृष्टा बनते हुए सिद्ध भगवान अपने आप में स्थित रहते हैं। यही इस जीव के भ्रमण की कथा है। सभी लोग इसको ध्यान से देखें, सुने और समझें, अपने जीवन का कल्याण करें। इसी में मनुष्य भक्ति सार्थकता है। हे भगवान नमोस्तु। हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य कार्य किए हैं जो इस जन्म में मेरे को सोदर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और अगले जन्म में मेरे को सोदर बनने का क्या फल प्राप्त होएगा। पिछले भवों में निश्चित ही आपने कहीं न कहीं वेद विज्ञान की प्राप्ति की थी और वेद विज्ञान भी बहुत गहरे से किया था। यही कारण है कि आपको सौधर्म इंद्र का पद मिला और इसके बाद आप नियम से मुक्ति को प्राप्त होंगे। जिस समय आप सूर्य मंत्र दे रहे थे उस समय सभी इंद्रों को आना वर्जित था, प्रति श्रावकों का भी आना वर्जित था, ऐसा क्यों? प्रतिष्ठा ग्रंथों का यही उल्लेख है कि आचार्य जब सूर्य मंत्र देते हैं तो श्रावक वहाँ उपस्थित न रहे। हे भगवान नमोस्तु। इतना सुंदर पंचनारायण शक्ति नगर में चल रहा है, मैं तुम्हें कब अवसर मिलेगा कि इतना सुंदर पंचनारायण श्री शक्ति नगर में कर सकते। नमोस्तु। जब शक्ति नगर के सभी प्राणियों के भाग्य का उदय होगा, पुण्य का उदय होगा, तो शक्ति नगर में एक पंच कल्याण और होगा। नमोस्तु भगवान। भगवान, जीव पुण्य करते करते किस प्रकार से कई बार अपनी आत्मा के अनुभव से दूर हो जाता है, उसके नजदीकी बनी रहे तो पुण्य करते करते किस सावधानी की विशेष आवश्यकता है। अशुद्ध कर्म के उदय से कई बार जीव राह से भटकने लगता है। अगर राह से भटकता है तो स्वयं को संबोधन दे, माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करे और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करता हुआ मन में ये भावना भाई कि मेरे अशुभ कर्म के उदय से ऐसे परिणाम हुए हैं,
उस समय अपने परिणामों को बार बार संबोधन देके संभाले, तो जैसे ही अशुभ कर्म समाप्त होगा वह पुनः राह में लग जाएगा। और इस तरह से तीर्थंकर प्रभु की वाणी निरक्षरी होकर के भी सभी जीवों के समझ में आने वाली सप्तभंगी वाणी, जैसे जैसे जीवों की भाषा होती है उनको वैसी वैसी भाषा में समझ में आती है। सभी इंद्रगण पूजन थाल के पास पहुंच जाएं, शीघ्रता से पूजन के अर्घ समर्पित करेंगे। Asunto.